सो स्टार्ट हो गया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रो योर इन्वेस्टमेंट। सो होप होप सो कि आप लोग ने एक इंट्रोडक्शन वीडियो देखा रहेगा। मतलब ज़्यादा कुछ अच्छा कुछ ऐसा किया नहीं है, बट बस एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन दिया है कि क्या हम करने वाले हैं आगे, और किस मार्केट में हम क्या क्या जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। और तो वो चीज़ें हम धीरे धीरे सीखेंगे। और हमारा पहला दो ही चीज़ था। पहला था कि हम प्राइज एक्शंस के बारे में सीखेंगे कि प्राइज एक्शन एक्चुअली वर्क कैसे करता है। मतलब हर एक चीज़ धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। और वो चीज़ें ध्यान से सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो और दूसरा चीज़ कि जो सीखे हैं उसके लिए मतलब एक ब्रशअप हो जाएगा कि हाँ भाई कुछ मतलब कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है। और बस वही चीज़ को लेके और थोड़ा सा चिल करेंगे कि क्या एक्चुअल में हो सकता है। शायद में भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, मैंने कुछ प्राइज एक्शन वगैरह किया नहीं है, तो लेट्स सी। तो अभी लेट्स गो टू आर बैंक निफ्टी। तो अभी क्या चल रहा है, ये बहुत पहले करके रखा हुआ है मैंने। अभी तक मैं वो देखा नहीं कि क्या चल रहा है, क्या नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। बस ये थोड़ा बहुत एक क्यों न्यू न्यू चीज़ें वर्क करता था, जैसे आई थिंक सो आपको अगर पता होगा इसके बारे में, फिक्स रेंज वॉल्यूम, तो उसको ही लेके ट्राई करता रहता था। कुछ न कुछ चीज़ें सीखता रहता है, क्या पॉसिबिलिटी है क्या नहीं, अगर एक घंटे पे वर्क करता है या नहीं करता। और वही सब सारी चीज़ें धीरे धीरे करता था, क्योंकि एक्चुअली अपने पास ज़ीरो कैपिटल है। आई डोंट हैव एनी कैपिटल टू ट्रेड, बट आई हैव आई हैव टू गेट नॉलेज। मीन्स कैसा, मतलब जब तक नहीं आता है तब तक ट्राई करते रहो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सीखने के लिए पैसा ही चाहिए। हाँ मतलब चाहिए, ऐसा नहीं है। जो हम पैसे दे के हम कमाते हैं ना जो पैसे दे के हम सीखते हैं ना, वो मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम नहीं सीख सकते। तो इसके लिए मतलब ट्राई करना है पेपर वर्क करने के लिए। मतलब ऐसा, मतलब हम लोग मैंने किया है कि जब हम पेपर वर्क करते हैं, मीन्स कुछ हम पेपर ट्रेड करते हैं। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, मतलब होता भी रहेगा, बट मेरे हिसाब से तो नहीं। एक्चुअल में अगर देखा जाए तो उतना करेक्टली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब भी हम पेपर ट्रेड करते हैं, मीन्स कैसा, हम अगर जो स्टॉक है, लाइक कुछ भी चीज़ें हम ट्राई करते हैं तो ईजिली वो चीज़ें हो जाती है। और उस टाइम पे माइंडसेट क्या रहता है, मतलब किसी को नहीं पता कि क्या रहता है। बट ऐसा है, जब भी हम पेपर वर्क करते हैं, हाँ मतलब कोई भी स्ट्रैटेजी हो, जैसा कि ईएमआई के ऊपर हो तो हमको ट्रेड लेना है, ईएमआई के ऊपर सपोर्ट ले तो हमको ट्रेड करना है, अदरवाइज 15 मिनट्स का ब्रेकआउट हो तो हमको ट्रेड लेना है। तो अगर ये चीज़ें आप पेपर वर्क में देखोगे ना, तो ईजिली आपका वर्क करता है कि हाँ भाई ये ऐसा हो रहा है। हाँ, 15 मिनट का ब्रेक किया, ईएमआई के ऊपर सपोर्ट लिया, हमको अभी ट्रेड लेना है, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, तो उसके हिसाब से चलता है। बट जिस टाइम पे आपका कैपिटल लगता है तब आपको समझ में आता है कि क्या है क्या नहीं है पॉसिबिलिटी। तो सारा जो खेल रहता है ना, वो माइंडसेट का रहता है कि किस तरीके से हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उतना हमको अभी फ़िलहाल ध्यान नहीं देना है। मतलब एक पार्ट ऑफ गेम बता रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं। और लेट्स सी, मैं एक देखते हैं, एक ब्रशअप कर लेता हूँ गाइस। काफ़ी टाइम से मैंने किया नहीं है, मैंने क्या करके रखा है, क्या प्राइज एक्शन चल रहा है, कुछ चीज़ के बारे में मेरे को नहीं पता है। अभी देख रहे हो कितना सारा मैंने करके रखा है। 15 मिनट डे टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें हो सकती है, मतलब काफ़ी, मतलब बहुत पहले किया था, फिर बीच में मैंने जब से छोड़ दिया तो फिर छोड़ ही दिया करना। और तो यही चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ऐसा लॉजिक है नहीं। तो नीड टू डिलीट दिस, पहले डिलीट करूँगा तभी आपको मैं अच्छे से समझा पाऊँगा कि क्या चीज़ एक्चुअली वर्क करती है। लेट्स से हम फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा मतलब मेरे माइंडसेट में एक ही चीज़ चल रहा था कि सबसे पहले हमको एक ही चीज़ डिसाइड करना है कि हमको हमारा गेम किस में ज़्यादा बेटर करने का है। अगर हम वो चीज़ें सक्सेसफुल करते हैं, मतलब हमको वो रोज करना ही है, वो ऐसा सक्सेसफुल ऐसा कुछ नहीं है। हमको वो चीज़ करना है, हमको हमको ईगो पे लेना है, हमें ईगो पे करना है कि भाई मेरे को सेंसेक्स में मेरे को पैसा नहीं दिया, बैंक निफ्टी में पैसा नहीं दिया, निफ्टी फिफ्टी में पैसा नहीं दिया, मेरे को वही चीज़ें ही टारगेट करना है। मतलब
मैक्सिमम टाइम मैंने देखा है जो बेस्ट ट्रेडर रहते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे-अच्छे ट्रेडर्स रहते हैं जो नॉर्मल हर एक चीज़ तो ट्रेड करते हैं, बट जो फर्स्ट उसका पार्ट रहता है ना, वो वही पार्ट होता है जिसमें उसने वो हारा रहता है ना, वही सबसे पहले वही चीज़ को पकड़ता है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक ही चीज़ पे फ़ोकस रखना है। मैं ये नहीं बताऊँगा कि मेरा इसमें ही लॉस हुआ है, सेंसेक्स में लॉस हुआ है या फिर बैंक निफ्टी में, मतलब एक एक पार्ट ऑफ लर्निंग बता रहा हूँ कि सबसे पहला मैक्सिमम ट्रेडर यही करते कि जो जिसमें वो ज़्यादातर कैपिटल गवाता है, तो मेरे ख्याल से उसको उसी में ट्रेड करना चाहिए, उसको ही पूरा मतलब बोलते हैं ना कैप्चर करना चाहिए कि उसके प्राइस एक्शन क्या चल रहा है, किस में क्या रिस्क रिवॉर्ड होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमको उसी हिसाब से हमको ट्रेड करना है। तो हमको एक ही माइंडसेट रखना है कि मेरे को भाई पहले सेंसेक्स को हमको बेटर करने हैं, मतलब कुछ भी चीज़, मतलब आधी रात को भी उठा के कोई पूछे ना कि भाई ये सेंसेक्स में क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, भाई ये कल जाएगा या नहीं जाएगा, या फिर ऐसा मतलब कुछ भी एकदम अंधाधुंध पूरा एकदम एकदम क्लियरिटी रखना है। तो एक ही चीज़ का सबसे पहला माइंडसेट रखना है कि हमको एक ही चीज़, तो लेट्स से हम सेंसेक्स को ही टारगेट रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम एक पहले ये चार्ट में हमको मतलब रोज का क्या होता है, मतलब मैक्सिमम लोग सेंसेक्स में ट्रेड करते हैं, मतलब उम, पहले तो ट्रेंड था बैंक निफ्टी का, फिर जैसे-जैसे उधर का रूल रेगुलेशन वगैरह जो भी मतलब वो लॉट साइज़ वगैरह ये किए, तो उसमें वॉल्यूम ही कम हो गया। उसमें उतना ट्रेड करता ही नहीं है। करता वही है जिसके पास कैपिटल है, और वो कैपिटल अगर मतलब अगर बड़ा कैपिटल लगाता है उसके लिए 4-5 हज़ार देना कोई बड़ी बात नहीं है। बट यही अगर 50 हज़ार से लोग करेंगे ना, उसको बहुत सारे चीज़ है, मतलब होंगे कोई अच्छे ट्रेडर्स भी होंगे जो अपना प्रॉफिट बनाते रहेंगे, बट मैं एक एवरेज पर्सन के लिए बोल रहा, एक मेरे मेरे लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं ट्रेड करने जाऊँगा ना, तो मैं मेरे को लगता है कि ऐसा कि मेरे को ज़्यादा जीएसटी वगैरह पे करना पड़ेगा, तो मैक्सिमम हमको उतना वो फ्लक्चुएशन भी नहीं मिल पाएगा, और उसके हिसाब से हम वॉल्यूम भी नहीं मिल पाएगा, तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे। हमको फोकट में एक तो लॉस होएगा होगा, ऊपर से हमको एक जीएसटी भी भरना पड़ेगा, जो भी ये एसटीटी चार्जेस वगैरह लगता है वो। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम किस तरीके से हम पॉइंट ऑफ व्यू करें, मतलब क्या ट्रेड है, हम एक ही चीज़ को टारगेट करेंगे। लेट्स से कि अगर हम हमारा आज ये यहाँ से मतलब आज हम लोग कुछ भी हम मंडे के लिए हम प्राइजेक्शन करने वाले, ठीक है, तो मंडे को हम क्या करेंगे, मतलब कैसा मार्केट वर्क करता है, जो हमने वो चीज़ें प्राइजेक्शन किया है तो वो उसके हिसाब से वर्क किया है या नहीं किया है। मतलब अगर हमने सपोर्ट यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है, तो सपोर्ट वो सपोर्ट के ऊपर क्लोज करता है, तो आ, और अपर साइड में जाता है या नहीं जाता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो हम वो एक-एक चीज़ पार्ट करेंगे, तभी हमको समझ में आएगी हम कहाँ पर अटक रहे हैं, हम मतलब क्या रीज़न हो सकता है, मतलब मार्केट सही नहीं है या फिर क्या है, तो ये करते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी, पहले फर्स्ट हम ट्राई करेंगे, पहले इसको हम डिलीट करते हैं गाइस, कि हम पहले सबसे पहला ट्रेडर का एक ही चीज़ होता है कि उसको स्ट्रक्चर को पहचाने कि क्या स्ट्रक्चर बेस्ड हो रहा है। अगर नहीं समझ में आता है ना, तो जितना नहीं समझ में आता है सबसे पहला अपना टाइम फ्रेम चेंज करते रहो। नहीं समझ में आता है, अगर सबसे पहले इधर अगर देखा जाए तो बहुत सारे सपोर्ट्स आपको मिलेंगे, बट मेरे हिसाब से आपको फिर भी स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा कि क्या होगा। अगर अभी ये डे टाइम फ्रेम के हिसाब से देखोगे ना, तो एक मार्केट ये कंसोलिडेशन फेस में टाइप ये कर रहा है, वो एक असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग पैटर्न के हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है। तो हमको पहले वो चीज़ें स्ट्रक्चर चेक करना ज़रूरी है कि क्या स्ट्रक्चर बेस्ड हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। क्या हो सकता है, हम जाएंगे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे हम स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट देखेंगे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्या, सपोर्ट बेसिकली क्या है, क्या होता है, जहाँ से मार्केट अपर साइड की तरफ उठा हुआ है उसी को सपोर्ट लेते हैं। अब जैसे लेट्स सी, मैं बताता हूँ अभी यहाँ पे ये मार्केट है, ठीक है, चलो ले ये कंसोलिडेशन एरिया हो गया, होप सो आपको पता रहेगा जहाँ पे मार्केट एक जगह पे रहता है वो कंसोलिडेशन फेस ही रहता है, ठीक है। तो ये कंसोलिडेशन फेस हो गया, फिर यहाँ से जिसना मार्केट अपर साइड की तरफ गया, ठीक है, ये एक इसका ये पार्ट के लिए ये इसका हाई हो गया, ठीक है, फिर वापस नीचे आया, तो ये एक सपोर्ट बन गया, ठीक है। तो अपने को पता चल गया, दो चीज़ें हमको यहाँ पे पता है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ तभी आपको
प्रॉपर पता चलेगा। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ फिलहाल के लिए, तभी आपको प्रॉपर पता चलेगा कि क्या एक्चुअल मैंने बताने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस। ठीक है, और बताने से पहले मैं बोलूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि एक और भी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। और वैसे तो अभी फ़िलहाल के लिए हमारे पास सीखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते, और मैं ऐसा बंदा हूँ कि मैं प्रॉफिट नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी कैपिटल नहीं है। मैं बार बार इसके लिए बोलता हूँ कि ताकि मैं खुद को मोटिवेट रखूँ कि नहीं भाई, एक दिन आएगा, एक दिन अपन भी प्रॉफिट करेंगे इसके लिए। ठीक है, तो लेट्स सी, अगर ये मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, आप देख रहे हो। ठीक है, मार्केट यहाँ से अपर साइड की तरफ गया, ठीक है, यहाँ ट्रेड किया और यहाँ जाके मार्केट स्टक हो गया। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे स्टक हो गया। ठीक है, ये तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक रेजिस्टेंस एरिया हो जाएगा यहाँ पे। लेट्स सी, ये आपका एक रेजिस्टेंस एरिया हो गया। ठीक है, ये हो गया रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है, और दूसरा चीज़, फिर वापस मार्केट यहाँ से नीचे आया, ये देखो यहाँ से नीचे गैप डाउन हुआ, यहाँ से मार्केट ओपन किया। ठीक है, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक बेस बन गया, जो कि हम इसको सपोर्ट बोलते हैं। दैट्स इट, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यही खेल है। जहाँ पर मार्केट स्टॉक होकर वापस रिटर्न आता है, तो ये उसका ऊपर का एरिया क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस होगा। और जहाँ से नीचे जाता है, वहाँ से वो जहाँ से ऊपर उठेगा मार्केट, वहाँ आपके लिए सपोर्ट हो जाएगा। तो ठीक है, तो सेकंड पार्ट इसमें सपोर्ट ऑफ रेजिस्टेंस आपको पता चल गया कि क्या है। कुछ नहीं है बेस्ड, सिंपल सा कंसर्न है। समझो कि हमको मार्केट को किस तरह देखने है कि कहाँ से मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब मान लो कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, स्टार्ट होते होते यहाँ पे एंड किया यहाँ पे स्ट्रांगली। ठीक है, फिर यहाँ से अगर मार्केट अपर साइड की तरफ गया, मार्केट अपर साइड की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पहले ही दो चीज़ें पता चल गई, ये आपका सपोर्ट है। ठीक है, और ये जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था, ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये सिंपल सा कंसर्न है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कोई बोलते ना साइंटिफिक लॉजिक नहीं है, एक सिंपल सा कंसर्न है। जहाँ से आदमी रुकता है और जहाँ से आदमी वापस चलना स्टार्ट करता है, तो वो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस ही बनता है। तो सिंपल सा कंसर्न है। हाँ, अभी जो भी खेला रहेगा इसके बीच के थ्रू ही खेला रहेगा कि क्या हो सकता है। अब ये डे टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर मैं बताऊँ, अभी ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है डे टाइम फ्रेम पे, तो डे टाइम फ्रेम पे अगर जैसे भी हम टाइम फ्रेम चेंज करेंगे ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमको उसके अंदर भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेगा। तो वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है हमारा कि कैसे करें। तो हमारा एक ही लॉजिक होना चाहिए, हमको एक सिंपल सा कंसर्न है कि जहाँ से मार्केट उठ रहा है, जहाँ वापस नीचे आ रहा है, बस ये देखने का कि जब भी पिछला पैटर्न, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, जब भी कोई पिछला पैटर्न क्रॉस करता है और उसके अबव क्लोज करता है या फिर उसके डाउन सपोर्ट के नीचे क्लोज करता है, तो उसके लिए वो हमारे लिए एक नया एरिया क्रिएट करता है, नया एरिया क्रिएट हो जाता है। तो उसको हम वापस रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो यही है, यही चीज़ें सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ज़्यादा ही ट्रेड होता है। बाकी ये सब लॉजिक ईएमए हो गया, ये हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हो जाता है कि हम कितना 100% अपने ट्रेड को शॉर्टी दें, मतलब कितने परसेंट हम मतलब बोलते हैं ना कि हम उस पर एग्री हैं, हम कितने परसेंट एग्री है कि ये चीज़ें जाने वाला है। अगर ये चीज़ें क्राइटेरिया हो जाएंगी ना, तो ये मेरे को ट्रेड लेने मेरे लिए ये ट्रेड सही हो सकता है। तो यही कंसर्न रहता है, और बाकी चीज़ों लगाने का लॉजिक। ठीक है, कि क्योंकि मतलब जितना परसेंट हम ज़्यादा श्योरिटी रहेंगे हमारे ट्रेड को लेके, उतना हम प्रॉफिट इजीली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ है। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया, तो सबसे पहला ये हमारा क्या बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, और ये क्या हो गया, सपोर्ट। ठीक है, मान लो अभी इसके पीछे ही हम देखते हैं, से हम इसको डिलीट करते हैं। चुप रहने बोलो जरा, चल क्यों नहीं रहा है।
एक सेकंड गाइस, कनेक्शन आई थिंक सो लग रहा है कि डिले है। मैं यहाँ पे एक मैं वो रिप्ले करके बताना, बट ये नहीं हो रहा है। आया। तो लेट्स सी, मैं आपको सिंपल सा कंसर्न बताता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके ओके, वीकली पे रिप्ले नॉट वीकली एंड मंथली रेजोल्यूशन, ठीक है भाई। वीकली और मंथली पे मत करो, तो और ही एक, चलो डेली टाइम फ्रेम पे करते हैं, लेट्स सी, ठीक है। चलो कहाँ थे हम, यहाँ थे, यहाँ पे हमने किया इसको, ठीक है। तो सिंपल सा अभी हमने क्या बोला था कि जहाँ पे हमारा अब यहाँ पे सपोर्ट लेवल कहाँ है, यहाँ पे सपोर्ट लेवल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल हो गया, ये देखो, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल हो गया। और इधर हाई क्या दिख रहा है, इधर हाई में, यहाँ हाई ये दिख रहा है। सेकेंड, ये पहला हाई है, ठीक है, दिख रहा हो, ये दूसरा हाई है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें पता कर चल ही रहा होगा कि किस तरीके से काम आता है, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर साइड गया, ये मेरा फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस बोले तो अभी क्या, जब भी इसको ब्रेक करेगा तो हमको कुछ ना कुछ तो अच्छा प्रॉफिट देगा ही, अच्छा पॉइंट्स देगा ही। तो यही चीज़ें होते हैं। अभी मान लो कि यहाँ से डाउन साइड आया, तो हमको पहले से ही पता है कि ये भाई ये एरिया क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये कोई भी अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट रहता है तो ईजिली ब्रेक नहीं करता है कभी। मतलब अगर हाई वॉल्यूम रहेगा तो इट्स सब, मतलब हो सकता है इजीली हमको ये कर सकता है, बट कैसा, अगर नहीं रहा, देखो वापस डाउन साइड आया, सपोर्ट लिया, फिर वापस ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक नया हाई लगाया, तो ये हमारा नया रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। और जो हम हमारा ये जो लास्ट था, ये क्या है, ये एक सपोर्ट बना गया, फिर भी यहाँ पे आया, फिर वापस इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक नया वापस वही सपोर्ट पे, ये सपोर्ट पे वापस से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वापस इसने ये किया, तोड़ा इसको, ठीक है। वापस से कहाँ पर आ गया, ये जहाँ पर ये एंड हुआ था, ये रेजिस्टेंस के थ्रू, ये पहला रेजिस्टेंस था हमारा, या सेकंड रेजिस्टेंस। तो वहाँ पे वापस स्टक करने के बाद फिर वापस से नीचे आया, ठीक है। अब क्या किया इसने, वापस थर्ड इसमें ब्रेक कर दिया। तो सबसे पहला चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं सबसे पहला। अब ये रेजिस्टेंस जैसे ही क्रॉस किया, मार्केट अपसाइड की तरफ गया, तो हमारे लिए यहाँ पे तीन चीज़ें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, ये तीन एरिया हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे रिप्ले करते हैं, ठीक है। देखो वहाँ पे सपोर्ट लेके वापस डाउन साइड में आया, ठीक है, वापस अप साइड में आया, तो कहीं ना कहीं भी देख लो, ठीक है, अप साइड की तरफ है, ठीक है। अभी ये नया, यहाँ पे क्या हो गया, नया हाई, नया हाई लगा, नया हाई आया यहाँ पे, जो ये जो पर्टिकुलर एरिया दिख रहा है, ये पूरा नया हाई है अपने लिए, तो ये नया रेजिस्टेंस है, तो इसको हम नया रेजिस्टेंस की तरफ से ही देखेंगे, ठीक है। ये फिर वापस हमारा नया थर्ड रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब इसके बाद वापस रिप्ले करते हैं, देखो, ठीक है। मैं देखो, ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया बट वापस सपोर्ट नहीं लिया, हाँ वापस अपर साइड में एक नया हाई लगाया, ये देखो ये। और यहाँ पे दो चीज़ें हमको बहुत यहाँ पे कुछ चीज़ें हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है।
कि जो सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस होता है ना, वो कभी कभी हमारा सपोर्ट भी बन सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ें हमको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसा कि अभी ये जो आपको रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा था, तो यहाँ पे एक टाइम के लिए इसने सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बना के अपसाइड की तरफ गया, फिर वापस ने हाई यहाँ पे लगाया था। ठीक है, फिर ये कि एक और ये नया हाई था, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं था। ठीक है, एक छोटा था। ठीक है, तो यही रेंज में था। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये देखो किस तरीके से काम करता है। वापस यहाँ से सपोर्ट लिया, अगर देख रहे हो जैसा कि आप देख रहे हो गाइस, यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस सपोर्ट लेके अपर साइड गिर गए। तो ये एक मेन एरिया सपोर्ट हो गया, क्योंकि ये हर एक चीज़ नज़दीक में। यहाँ पे पास्ट में जो मार्केट है काफ़ी कंसोलिडेट हुआ था। ये तो हम डे टाइम फ्रेम में दे रहे हैं, अगर ये 15 टाइम फ्रेम में देखेंगे ना, तो हमको ज़्यादा अच्छा से अंडरस्टैंडिंग ये चीज़ें होगा। बट हम पहला कंसर्न है हमारा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है, उसके ऊपर हम बेस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको उसी पे ध्यान देना है कि कहीं का सपोर्ट कहीं का रेजिस्टेंस होता है, और कहीं का रेजिस्टेंस कहीं का सपोर्ट होता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ब्रेक किया। अभी जैसा कि अभी आप कैंडल का मूवमेंट देखे रहेंगे, यहाँ पे नीचे आया, फिर वापस से क्या गया, यहाँ पे रेजिस्टेंस थोड़ा सा आया, फिर वापस नीचे आया, फिर वापस ऊपर क्रॉस किया। तो ये जो एरिया आया, ये आपका पर्टिकुलर एरिया, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सपोर्ट बन गया। ऐसा हम नहीं है कि हम मार्केट चला के अगर हम यहाँ पर अगर ब्रेक किया तो जाहिर मतलब कंफर्मेशन है कि यहाँ पे जाएगा, ऐसा ऐसा हर बार नहीं होता है। और जहाँ पे भी मार्केट स्टॉक थोड़ा बहुत होता है, तो समझ लेना कि यहाँ पे कुछ नया गेम हुआ है। मीन्स कैसा कि कुछ इंस्टीट्यूशनल वर्क हुआ है वहाँ पे, या फिर एंट्री इंस्टीट्यूशनल की वहाँ पे ज़्यादा एंट्री हो जाएगी। तो इस वजह से एक नया हमको सपोर्ट देखने को मिला है। ठीक है, उसके बाद अप साइड की तरफ देखो। और इससे पहली बात, ये जो हमारा हाई है, ये रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे भूल गया। ठीक है, ये भी हमारा एक रेजिस्टेंस है, तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर इसको ब्रेक करता है तो मार्केट अपर साइड की तरफ जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पर आता है वापस, तो वापस डाउन पर साइड की तरफ गया। तो ये देखो आया, यहाँ पर थोड़ा मार्केट गया, देखो गया, अब एक नया रेजिस्टेंस हाई लगाएगा। ठीक है, ये देखो मैंने क्या बताया था, अभी ये छोटा सा वापस रेजिस्टेंस यहाँ पे, ये वाला ये पार्ट। ठीक है, अभी एक नया हाई लगा गया। जब भी मार्केट अभी कहीं कोई भी एरिया से डायरेक्टली अगर डाउन साइड में आएगा, तो वो हमारे लिए नया हाई हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक थोड़ा अगर अगर ध्यान से देखोगे, तो ये एक दो कैंडल एक नज़दीक में एक कंसोलिडेशन टाइप में बनाया है। तो ये एक हमारा एक एरिया, ये एक एरिया हो जाएगा इम्पोर्टेंट एरिया। या मतलब मार्केट आएगा तो कुछ ना कुछ यहाँ पर या तो साइडवेज होगा, या तो सपोर्ट भी करेगा। रुको, एरिया सपोर्ट लिया, फिर से डाउन साइड, देखो मतलब इस तरीके से। और हमने एक ही बार इसको एक ही टाइम पे हम बना के रखे। अगर इसको हम 15 मिनट में देखेंगे, ठीक है, इसको हम 15 मिनट पे देखते हैं कैसा वर्क करता है। ठीक, ओके ओके ओके, लेट्स, ठीक है, अब लेट्स सी। अभी हम लोग ने उतना ड्रॉ किए, अभी लेट्स सी अभी कैंडल पे देखते हैं 15 मिनट में कैसा वर्क करेगा ये। लेट्स हैव चेक धीरे धीरे। बराबर यहाँ पर आया, सपोर्ट थोड़ा बहुत लिया, सपोर्ट लिया, वापस अपर साइड की तरफ। ओके,
थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं इसका। धीरे धीरे एकदम, ये रहा टारगेट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर हमने कुछ नहीं किया, मैंने एक ही बार हमें एक ही बार ने ड्रॉ किया, कहाँ सपोर्ट, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पे। तो छोटे टाइम फ्रेम पे कितना इजीली काम कर रहा है। और एक मैं आपको बस इसमें यही चीज़ें सीखने के लिए बेसिकली मैं बता रहा था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क कैसे करता है। और एक ही बार हमको एक अपना लॉजिक सेट करके रखना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों पर्टिकुलर चीज़ें, अगर मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ किया हुआ है तो ये लाइन पे यहाँ पे क्यों नहीं रुका। ठीक है, अगर नहीं रुका तो ठीक है, मतलब मार्केट हम नहीं चलाते। ठीक है, बट जो भी चलाता है, मतलब जो भी जब भी नया लो या फिर नया हाई बनाता है तो उसके पीछे कुछ रीज़न होता है। ठीक है, तो वो रीज़न के हिसाब से हमको वो देखना रहता है। लेट्स सी, अब हम, ये तो हो गया, मैं आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया क्या है। अब हम बात करते हैं कि आने वाले मंडे में हमारा क्या सिनेरियो हो सकता है। सो लेट्स सी, पहले हम अपना एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट कैसे, सिंपल सर, इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने का सिंपल सा एरिया कंसर्न मैंने आपको क्या बताया था। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन हुआ है, आप अगर देख सकते हो यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है, ये चीज़, यहाँ चीज़। ठीक है, और ये एक सपोर्ट हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया, और ये एक सपोर्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देना है, सिंपल से, कुछ नहीं करना है ज़्यादा। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एजुकेशनल है। ठीक है, तो ये हमको चीज़ें सिखाने के लिए, हो सकता है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, बट ये हमको एक सिखा रहा है, मतलब एक लर्निंग पार्ट है, मतलब क्यों गलती हुआ, क्या रीज़न था, तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया। ठीक है, ये पहला सपोर्ट, ये दूसरा सपोर्ट, ठीक है, और ये तीसरा सपोर्ट। ठीक है, ये वीकली टाइम फ्रेम हमने कर दिया, और ये हमारा रेजिस्टेंस हो गया, ये एरिया रेजिस्टेंस हो गया, हमको ये पूरा पता चल गया। लेट्स कम टू द डे टाइम फ्रेम। अब डे टाइम फ्रेम पे भी देख रहे हो किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा, तो अभी इससे क्या हमको डे टाइम फ्रेम पता चला, जब हम वीकली हमने ड्रॉ किया, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है वीकली पे, तो इससे हमको क्या पता चला कि जो एरिया है वो मेन एरिया है, ये रेजिस्टेंस का, और ये सपोर्ट का मेन एरिया है। तो अभी क्या है, कल क्या हो सकता है मार्केट, तो डेली टाइम के फ्री के हिसाब से देखने का। तो सबसे पहला क्या करने का, हमारा सिंपल सा कंसर्न है, पहले में हमने क्या करना है, इसको ड्रॉ कर दिया डे हाई, ये हो गया मेरा डे लो, तो डे हाई डे लो हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, आ जाना है सिंपल सा 4 घंटे में। ठीक है, जितना हमको धीरे धीरे चीज़ें हम करेंगे उसके हिसाब से हमको पता चलेगा हम कहाँ है क्या नहीं। ये हमारा डे हाई था, ये डे लो है। ठीक है, 4 घंटे के हिसाब से क्या बोल रहा है कि मार्केट अभी कंसोलिडेशन पे विद इन द कैंडल है, अगर कैंडल के अंदर ही बना हुआ है, कैंडल के बाहर भी नहीं गया हुआ है guys। अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे तो कैंडल कैंडल के अंदर ही कैंडल बना हुआ है, इनसाइड द कैंडल, अभी इनसाइड बार आपको पता रहेगा, तो उस हिसाब से। तो अगर 4 घंटे के हिसाब से मेरे को ना ये एरिया सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया लग रहा है, जो कि ये पार्ट है। ठीक है, तो जो भी ट्रेड कल का ट्रेड होगा, तो हमारा सबसे पहला रहेगा कि मीन्स अगर इसके नीचे जाता है तो ट्रेड होगा, इसके नीचे जाता है तो ये पॉइंट्स के लिए हमारा ट्रेड होगा। अदरवाइज अगर यहाँ से निकलता है तो हमारा ये एरिया ही सबसे बड़ा ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने क्या किया है, वापस डाउनफॉल दिखाया है। तो मे भी हो सकता है कि यहाँ पर आए, यहाँ पर दो चीज़ें हो सकती हैं, या फिर फेक ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, ये पहला चीज़, या फिर फेक ब्रेकआउट दिखाएगा, कैंडल क्लोज नहीं होगा, तो वापस डाउन साइड की तरफ आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें है, ये चीज़ें हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले हमको ये तीन आपको लेवल पता चल गया कि किधर किधर क्या ट्रेड करना है। लेट्स कम टू द 1 आवर्स। देखो, हमको ऐसे ही चीज़ें पता चलती है कि क्या, कहाँ पर, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है। ठीक है, और जितने बड़े टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम की तरफ आओगे, तो और अच्छी क्लैरिटी से आपको पता चलेगा कि एक्चुअल मार्केट में हो रहा क्या है, प्राइस एक्शंस के क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि ये 3 लेवल है, 3 लेवल के हिसाब से काम करना है। ठीक है,
तो 1 घंटे में देख रहे हो आप, यहाँ पर सपोर्ट बता रहा है, तो मे भी हो सकता है। अगर मार्केट अगर अपर साइड की तरफ हुआ तो हमको सिंपल सा कंसर्न है इसके ऊपर। अगर कैंडल क्लोज करके ओपनिंग ही कल अगर गैप अप मंडे को गैप अप करता है तो हमको यहाँ पर यहाँ तक का ट्रेड, मतलब 200 पॉइंट का ट्रेड हमको आराम से मिल सकता है, इजीली कर सकते हैं। अगर ये हमारा 3 लेवल है, इसके ऊपर या फिर इसके डाउन साइड में कोई भी जगह पे हमारा 15 मिनट का कैंडल क्लोज होता है, देन हम उसको ट्रेड करेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ट्रेड ही लेने का उसके बेस पे, हमको सीखना है तो हम सीखने के बेसिस पे लेंगे। अदरवाइज नहीं हो गया तो फिर आप फोकट में बोलोगे कि जबरदस्ती मेरे को ऐसा बताया। तो मैं वो चीज़ें कंसर्न कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा कंसर्न है। तो ये 3 लेवल है, 3 लेवल के हिसाब से हमको वर्क करने का। लेट्स गो टू द 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सीन है, देखो सिंपल सा जो मैंने बताया आपको वही है, क्लियरिटी है, सिंपल सा। ये 3 मैंने एरिया बताया, 3 एरिया बताने के बाद ये 3 के हिसाब से ट्रेड करने का है। और इसमें अभी चौथा चीज़ हमको क्या पता चला कि अगर डाउन साइड में आया तो हमारा कहाँ से टारगेट रहेगा, ठीक है, यहाँ तक टारगेट रहेगा ये वाला। और ये हम मंडे को लेके, हम ये मंडे को वापस से फिर से डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो हमको मंडे को एक्चुअल में पता चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारा प्राइस एक्शन सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आज के पार्ट में तो इतना ही सा सिंपल सा था कि मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है, देखा। और सबसे इजी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये मैंने कभी, मतलब काफ़ी टाइम में तो डेट भी नहीं देखा कौन से में, तो ऐसे ही अनसिलेक्ट कर दिया था और रिप्ले बता रहा था आपको। बट आपने ध्यान से देखा रहेगा कि एक ही बार मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ किया और उसको 1 घंटे में चेक करो या फिर 15 मिनट में चेक करो, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बताएगा ही। क्योंकि हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस जितने ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे अच्छी जगह पे हम ढूंढते हैं, वो हमारे लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है छोटे टाइम फ्रेम के लिए। तो वो जाहिर सी बात है, जब भी आप वो लेवल पे या फिर वो जहाँ पर आपने लाइन ड्रॉ किया है वो एरिया पे आएगा, या तो मार्केट साइडवेज रहेगा, ठीक है, या तो 2-3 बार वहाँ पे अप डाउन करते करते ही वो मार्केट अपसाइड की तरफ। और जब भी वो ट्रेड देगा तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए देगा। लॉन्ग टर्म बोले तो मतलब काफ़ी 50, मतलब 20, डिपेंड्स करता है वो क्या है चीज़ें, उसके हिसाब से आपका अच्छा पॉइंट दे सकता है। तो ये है, तो यही था गाइस। तो ये है अपना मंडे का ट्रेड, उसके हिसाब से। और सिंपल सा हम पहले हम और क्या करेंगे, हम पहले सेंसेक्स के बारे में बात कर लिए, ठीक है। अब एक दो स्टॉक हम एफ का चूज़ करेंगे कि क्या हम उसको लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं या क्या है, मतलब एक नॉलेज बेसिस के हिसाब से देखो क्या है। तो हमारा मेरा तो हम बाकी का पता नहीं कितने ट्रेडर का, मेरा सबसे पहला यही कंसर्न रहता है कि उसका टाइम फ्रेम बढ़ाओ। हम पहले टाइम फ्रेम देखेंगे 1 वीक का, ठीक है, कोई भी। इसको मैंने किया चेक। तो लेट्स सी, अभी बजाज फाइनेंस है, बजाज फाइनेंस में क्या सीन चल रहा है। अब बजाज फाइनेंस में सिंपल सा देखो, आपको यहाँ पे ही दिख रहा है। पहला चीज़, यहाँ से मार्केट आया, उठा, यहाँ पे आया, वापस गिराया नीचे, ठीक है, वापस आया, वापस गिराया नीचे, ठीक है। और मार्केट कहीं ना कहीं अप डाउन करते 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 वापस से यही एरिया पर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, एक रेजिस्टेंस बन गया। तो हमको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे एक ड्रॉ कर देने का लाइन, ठीक है। मैंने आपको आज के लेसन में क्या, मतलब आज के पार्ट में क्या बताया, जो जहाँ पे रेजिस्टेंस होता है वो हमारे लिए कभी कभी सपोर्ट बनता है। तो यही चीज़ है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस बना, फिर से ये रेजिस्टेंस बना, ये ब्रेक किया यहाँ पे, ये ब्रेक करने के बाद वापस हमारे लिए ये क्या बन गया, सपोर्ट बन गया। तो जो हमारा आज अभी रेजिस्टेंस है वो कल को सपोर्ट बन सकता है, और जो मेरा कल का सपोर्ट है वो हमारा लिए रेजिस्टेंस बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है, वो सिचुएशन कैसा है। वो यही था, क्या हो सकता है अभी। और सच में बोलूँ तो मैं न्यूज़ के हिसाब से तो ट्रेड नहीं करता, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं है न्यूज़ के बारे में। मैं सिर्फ मेरे को लगता है कि अगर ये चीज़ें जा सकती है उसके हिसाब से ही मैं ट्रेड करता हूँ। क्या हो सकता है यहाँ ठीक है, ये है, ये एक हो गया, आपको एक रेंज से बाहर निकला,
तो दूसरा पार्ट ये भी हो गया। अभी वीकली के हिसाब से हमारा एक ये ब्रेकआउट ही है अगर देखा जाए तो। लेट्स सी टू द डेली टाइम फ्रेम पे भी अच्छा खासा इसने मतलब ये किया, तो चांसेस क्या हो सकता है अब इसका टारगेट ही कितना पिप्स है। टारगेट तो या दो टारगेट मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं बजाज फाइनेंस में। एक तो ये इसके हिसाब से टारगेट बन सकता है, ठीक है, इसके हिसाब से टारगेट बन सकता है, जो ये एरिया है ना उसके हिसाब से टारगेट बनता है। और दूसरा ये ये एरिया जो है इतना 108 पॉइंट का, ये हमारे लिए टारगेट हो सकता है। तो हमारे लिए यहाँ पे दो टारगेट्स है, तो आपको समझ में आएगा। ये भी हम एज इट इज़ रखेंगे, हम भी कभी कभी सीखेंगे। मतलब ये मैं अभी स्क्रीनशॉट में अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है, ताकि आपको बैंड हमको ध्यान में रहे कि हमने क्या चीज़ें किया था, क्या सीखा था, और वो चीज़ें सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। और ज़्यादा मैंने कुछ एक लॉजिक नहीं लगाया, नहीं बताया कि ये ईएमआई के ऊपर है या फिर ऐसा कुछ नहीं, सिंपल सा कंसर्न था। मैंने एक प्राइस डिसाइड किया, उस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस किया, और मैंने देखा कि लास्ट टाइम प्राइस कितना क्या क्या हो सकता है। तो हमारा सबसे पहले इसमें टारगेट, दो टारगेट बन गया, एक तो ये जो कि हमारा 103 पॉइंट का है, और ये 148 पॉइंट का। तो ये दो टारगेट के बाद यहाँ पे मार्केट आ सकता है, बट हमको ऐसा वो टारगेट के हिसाब से नहीं चलना है। हमारे माइंडसेट में होना चाहिए कि हमको कितना टारगेट लेना है, लाइक कि हमारा कितना पिप्स का टारगेट होना चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरे को नहीं, या फिर कोई कोई पिप्स के हिसाब से सोचते हैं, और कोई कोई अपने कैपिटल के हिसाब से, मेरे को 5,000 मिल गया, मेरे को 2,000 मिल गया, मेरे लिए इनफ है, तो उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और वैसे हम तो सीखने आए हैं, और मेरे पास वैसे टाइम पास तो है नहीं, तो इसके लिए आपको मैं ट्रेड तो दिखा नहीं सकता मंडे को, क्योंकि मैं ट्रेड नहीं करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, कैपिटल नहीं है। और आप लोग का सपोर्ट रहा तो ज़रूर मैं एक दिन फिर वापस अपने ट्रेड को लेके बैठूँगा, ठीक है। बाय बाय गाइस, टेक गिव मी सपोर्ट, thank you so much, bye bye, have a good day, good night, see you on next video, thank you.